हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। एग्जाम देने के बाद काफी लोग उदास हैं, मायूस हैं, कुछ लोग गुस्सा है यूके ट्रिपल एससी पे, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इन सब चीजों से। तो मुझे लगा कि इस चीज के ऊपर बात करना जरूरी है। देखा जाए तो यूके ट्रिपल एससी ने गलत तो किया ही है, स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ है। पर यूके ट्रिपल एससी ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, ऐसा ये करता हुआ आया है। पिछली बार यूके ट्रिपल एससी ने इससे भी बुरा किया था वन दरोगा के एग्जाम में। वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पिछली बार क्या हुआ था। और इस वीडियो में मैं आपको एक लीगल तरीका भी बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखना। काफी लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो गुस्सा मेरे पे उतर रहा है। लोग मुझे उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। देखिए कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं लोग कि चुप हो जाओ, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, इससे कॉन्फिडेंस टूट जा रहा है बच्चों का। अब देखिए एक ने क्या कमेंट किया है कि बस आप रहने दो, आप वही हो ना जो लास्ट के 30 क्वेश्चन यूजलेस करा रहे थे। ये बोल रहे हैं कि जो मैं 30 क्वेश्चन करवा रहा था वो यूजलेस थे। ठीक है, अब पेपर आने के बाद तो यूजलेस बोलेंगे उसको। आप भी इतने रिस्पॉन्सिबल हो जितने सब हैं। लास्ट में कोई अपॉलोजी नहीं, कोई सॉफ्ट कवर नहीं। तो देखिए जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों से अपॉलोजी मांगू, सॉरी कहना चाह रहा हूँ। रिटर्न में मैं सॉरी लिख देता हूँ यहाँ पे। सॉरी बोल रहा हूँ कि जो मैंने पार्ट एच आपको करवाया है जितना भी, वो नहीं आया एग्जाम में। मुझे सपना आ जाना चाहिए था कि यूके ट्रिपल एस पार्ट एच नहीं पूछेगा। अगर मुझे ये सपना आ जाता तो मैं भी आपके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करता। इतनी सारी जो वीडियो डाला है मैंने फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट का, ये नहीं डालता मैं। पर मुझे वो सपना नहीं आया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा सभी लोगों को। ये कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट है, बहुत कुछ बोल दिया है इन्होंने। ये आपको एक्सपीरियंस होगा अपने लिए। पैसे मिल रहे हैं आपको तो पढ़ाने के यूट्यूब से। बोल रहा है कि पढ़ाने के यूट्यूब से मुझे पैसे मिल रहे हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, मैं ये सब चीजें डिस्कस नहीं करता लेकिन बताना पड़ेगा। जब ये सब कमेंट कर रहे हो ना तो मुझे बताना पड़ेगा। जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लगभग मैं सितंबर अक्टूबर से आपको क्लासेस दे रहा हूँ डेली फ्री में, तब से मुझे यूट्यूब से पता है कितनी कमाई हुई है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए आए हैं मेरे यूट्यूब पे। ठीक है, इसके अलावा मैंने कोई पेड कोर्स नहीं बेचा है, सिर्फ मॉक टेस्ट बेचा था, वो भी रीजनेबल प्राइस में बेचा था लास्ट में। फ्री कोर्स मैंने आपको दिया है, लगभग 6 से 8 महीने तक मैंने आपको कंटिन्यूस पढ़ाया है। और मेरे को यूट्यूब ने सिर्फ 10,000 रुपए दिया है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 6 महीने पढ़ाना है, अब मैं आपको सिर्फ 10,000 दूंगा, तो पढ़ाओगे आप? इतनी बड़ी बात बोल रहे हो आप मुझे। ठीक है, और यही सब जो कमेंट होता है इन्हीं को देख के टीचर लोग पेड बैच शुरू करते हैं। पेड बैच में ये होता है कि चल भाई गाली खाएंगे तो पैसे तो मिलेगा। फ्री में अगर हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद भी गाली खा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता ना उसका, है ना? तो यार कुछ भी बोलते हो ना, उससे पहले देख लिया करो कि सामने वाला बंदा कौन है। सबको एक जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। ओके, और मैं पर्सनली ऐसा हूं कि हर किसी का कमेंट पढ़ता हूं, देखता हूं किसी की क्वेरी तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। पर आप ऐसे कमेंट करोगे तो यार बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीजें। ठीक। और देखिए कमेंट क्या किया जा रहा है कि कोई भी टीचर नहीं बोलेगा कि पेपर हार्ड था, ताकि लोग ना बोले कि उसका पढ़ाया हुआ नहीं आया। इतनी कट ऑफ तो कहीं से नहीं जाएगी। जो मैंने कट ऑफ वाली वीडियो डालता है उसके नीचे ये सब कमेंट है। कट ऑफ भाई, जो मैंने कट ऑफ बताया है, कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी। आप उसको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। ठीक, आप अपने माइंड से सोच रहे हो कि सबके 60 से 65 बन रहे हैं एवरेज, हर ग्रुप में 60 से 65 बन रहे हैं, तो ये एवरेज मार्क्स है भाई, इतना तो हर कोई स्कोर कर रहा है। पर जिसका सिलेक्शन होगा, जो 124 इतनी कम पोस्ट है, 124 जो पोस्ट, वो 60 65 वाले नहीं होंगे वो भाई। मैंने 72 बोला ना, ये भी कम ही लग रहा है। 72 से भी ज्यादा जाएगी कट ऑफ, देख लेना आप जब कट ऑफ आएगी। ये पोस्ट क्योंकि बहुत कम है, ये कोई नहीं देख रहा कि पोस्ट कितनी कम है। पिछली बार तो 300 कुछ पोस्ट थी, 316 पोस्ट थी शायद। 316 पोस्ट में जब 70 के आसपास चली गई है कट ऑफ, तो इस बार 70 से ऊपर नहीं जाएगी क्या कट ऑफ, जबकि पोस्ट कितनी कम है। और पेपर का लेवल देखिए, पेपर का लेवल मैं पहले भी बोल दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आसानी बोलूंगा मैं इसको, मॉडरेट भी नहीं, आसान बोलूंगा। फिजिक्स के लगभग सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, इक्का दुक्का छोड़ के। मैथ्स के तो लगभग सारे ही थे, बना सकते थे। केमिस्ट्री में भी इक्का दुक्का। तो 73 मार्क्स के ये आया था। 73 में आप 65 तो स्कोर कर ही सकते थे यहाँ पे। 73 में इतना तो लेवल तो था ही पेपर का कि आप 65 कर सकते थे 73 में। इतना कॉन्फिडेंस है मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया है यार। मैं अपनी वीडियो में हर एक क्वेश्चन दिखा दूंगा कि ये वाला मैंने यहाँ पढ़ाया है, ये पढ़ाया है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, वो इजिली 65 67 इतना स्कोर कर रहे होंगे ये 73 वाले पोर्शन में। और बायो इतनी ज्यादा हार्ड है, बायो 10 नंबर आराम से आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 75 जो टॉपर है, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जिनका एग्जाम क्लियर होगा, जो सिलेक्शन लेंगे, वो 75 प्लस जा रहे होंगे। ठीक है, तो जो कट ऑफ बताया है वो कट ऑफ बिल्कुल सही है, उसको कोई चेंज नहीं होगा, वही कट ऑफ रहेगी। उसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, फाइनल कट ऑफ। शॉर्ट लिस्ट वाला जो कट ऑफ होगा, हो सकता है इससे कम जाए,
हो सकता है, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा इससे कम, हो सकता है, लेकिन हमें तो फाइनल कट ऑफ से मतलब है, फाइनल कट ऑफ जिसपे सिलेक्शन होगा तो वो इसी के पास रहेगी 72 73, इससे ऊपर ही जाएगा, देख लेना। ओके, अब आप लोग बोल रहे हो कि आप लोगों का मैं साथ नहीं दे रहा हूँ, यूके ट्रिपल एससी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो मैं आपको पिछली बार का मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि यूके ट्रिपल एससी को मैंने क्या क्या बोला था पिछली बार। इतना कुछ बोला था मैंने यूके ट्रिपल एससी को, पता नहीं क्या क्या, अगर यूके ट्रिपल एससी उन सब बातों को सुन लेता था उसके कान से खून आ जाता। इतना कुछ बोला था मैंने यूके ट्रिपल एससी को, और बाद में हुआ क्या, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं आज एक भी कोई मेरे को मैसेज नहीं करता है। उनके लिए इतना मैंने फाइट किया, इतना पता नहीं कब तक लड़ा था उनके लिए मैं, आज तक एक भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो मेरे को पूछता हो, कोई मैसेज नहीं करता है। अब मैं दिखाता हूं आपको प्रूफ के साथ कि क्या हुआ था पिछली बार। पिछली बार भी बंदरों के एग्जाम में ऐसी गड़बड़ी हुई थी। इस बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो आपको सिर्फ बायो में देखने को मिला है, पिछली बार तो पूरा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। 9-10 का सिलेबस दिया गया था और 9-10 बोल के पूरा आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया गया था उस टाइम। तो उस टाइम तो इतना बुरा हुआ था बच्चों के साथ, फिर आपको पता है कितना ज्यादा आंदोलन हुआ था, सर फटे थे लोगों के, खून वून निकला था सबके, बहुत कुछ हुआ था पिछली बार। और उसके ऊपर मैंने यूके ट्रिपल एससी को बहुत कुछ सुनाया था। देखिए 3 वीडियो मैंने बनाया था, ये तीनों वीडियो चैनल पर पड़ी है लेकिन आप देख नहीं सकते क्योंकि इसको मैंने प्राइवेट किया हुआ है। प्राइवेट किया हुआ है क्योंकि इसमें मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया यूके ट्रिपल एससी के लिए। देखिए एक ये वीडियो पड़ी हुई है, इसमें मैंने यूके ट्रिपल एससी को बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ। 8 मिनट की वीडियो थी ये। एक ये वीडियो 27 मिनट की, इसमें तो मैंने इतना कुछ बोल दिया था यूके ट्रिपल एससी को, सुन नहीं सकता यूके ट्रिपल एससी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये तीसरी वीडियो बनाया था मैंने, आपको बस ये वीडियो देखना है, पिछली बार की वीडियो है, आप ये वीडियो सुने बस। तो अब मेरा सवाल है आयोग से, मेरा एक सिंपल सा सवाल है यूके ट्रिपल एससी से, कि जब आप एग्जाम पेपर बनाने जा रहे थे तो आपने वनदरो का सिलेबस नहीं देखा था? वनदरो का सिलेबस ये था आपके अकॉर्डिंग, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका सिलेबस है, आपने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है वनदरोवा का सिलेबस, फॉरेस्टर सिलेबस, जिसमें ऊपर पहली लाइन पे लिखा हुआ है कि हाई स्कूल क्लास 9th व 10th स्तर का विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम NCERT ये लिखा हुआ है। और मुझे पता है कि कैसे एग्जाम आए थे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, 11th 12th भर दिया गया था, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए थे, वहां पे नेशनल पार्क पूछा जा रहा है, ओके। ये सब तो साइंस में नहीं है, नेशनल पार्क वगैरह ये सब पूछा गया था, ओके। तो ये सब क्वेश्चन तो डिलीट होने चाहिए थे। 332 तो कम है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए। चलिए मानता हूं कि आपसे गलती हो गई होगी, जब आप एग्जाम पर पेपर बनाने जा रहे होंगे तो वहां पे पर्यावरण पर्यवेक्षक का सिलेबस और वनदरो का सिलेबस बगल में रखा होगा, आपने गलती से लैब असिस्टेंट का सिलेबस उठा लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग पेपर बना दिया, ओके। 1800 क्वेश्चन बना दिया आपने, ठीक। उसके बाद जो चेक करना है वो चेक भी तो होता है कि एक बार आपने जब क्वेश्चन बना दिया, पेपर बना दिया 18 शिफ्ट के, उसके बाद चेक भी तो होता है कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे बने। चेक करते टाइम भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, चेक करते टाइम भी किसी ने नहीं ध्यान दिया, ठीक। उसके बाद एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया गया था, ठीक। अब इन्होंने डायरेक्ट डिलीट कर दिया क्योंकि इतने सारे वो गए थे इधर से रिक्वेस्ट बच्चों के कि क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए, तो जरूरी है होना तो था ही क्वेश्चन डिलीट। अब इतने सारे क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं एक एग्जाम, मतलब कि 1800 क्वेश्चन में से आपके अकॉर्डिंग 332, मेरे अकॉर्डिंग तो 500 से ऊपर होने चाहिए। तो 332 ही अगर हम मान के चले कि 332, फिर भी आपकी इतनी बड़ी विफलता दिख रही है कि आप एग्जाम कराने में विफल रहे हैं। 1800 क्वेश्चन में 332 डिलीट हो रहे हैं, ये कोई एग्जाम हुआ क्या? कहीं से भी एग्जाम नहीं था ये। बच्चों ने, जिन्हें मैं जानता हूँ, देखिए मेरे को पर्सनली बहुत मैसेज आया कि सर कि मैंने 9th और 10th की NCERT ना पूरा घोल के पी गया था, मैं इतना पी गया था कि मेरे से कुछ भी पूछ लो, कोई सा भी टॉपिक पूछ लो, ये जो सिलेबस है ना इसमें जितना भी एक भी टॉपिक को कुछ भी पूछ लो, कितना भी हार्ड पूछ लो, मैं बता दूंगा, ठीक है बता दूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इधर से दिया ही नहीं क्वेश्चन, 11th 12th से दे दिया, ले उसका भविष्य खराब हो गया। तो आपने सुन लिया होगा इस वीडियो में। इसी प्रकार से ये जो बाकी की 2 वीडियो है इसमें मैंने इससे भी हार्श वर्ड यूज किया है यूके ट्रिपल एससी के लिए, वो मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ अभी क्योंकि मैं उस टाइम नया नया आया था, इतना कुछ था नहीं, जो भी आता था मन में बोल देता था, लेकिन अब बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है, तो अभी मैं ये वीडियो प्ले नहीं कर सकता हूँ। तो आप मेरे को ये नहीं बोल सकते कि मैं आपका स्टैंड नहीं लेता हूँ, स्टैंड में लेता हूँ यार, आप ही कदर नहीं करते हो मेरी। पिछली बार मैंने लास्ट तक फाइट किया था आप लोगों के साथ, और कोई भी अभी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट मेरे को मैसेज तक नहीं करता है, बताओ। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं। एक ही तरीका है आपके मार्क्स बढ़ाने का, वो है जैसे आपके पास अभी आंसर की आएगा तो आप क्या करना है, उसमें आपको आउट ऑफ सिलेबस के लिए रिस्पॉन्स डाल देना है, जैसे पिछली बार किया था लोगों ने। रिस्पॉन्स डालना है आपको कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। अब देखिए आप पार्ट एच के लिए कुछ कर नहीं सकते हो, जो पार्ट एच जो यूके ट्रिपल एससी ने हटा दिया वो कुछ कर नहीं सकते, क्यों? ये सिलेबस दिया उसने। अब सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं,
तो ये सिलेबस से क्या पूछना है ये तो यूके ट्रिपल एस डिसाइड करेगा। आप नहीं डिसाइड करोगे ना कि हाँ पार्ट एच भी आना चाहिए था, ये भी आना चाहिए। वो उसका मन नहीं पूछ रहा है, वो दे दिया उसने सिलेबस में। ठीक है, तो पार्ट एच के ऊपर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कि हाँ पार्ट एच नहीं दिया आपने। यूके ट्रिपल एस ने हालांकि बोला था, जो आपने सिलेबस देखा है, कि उसमें ए बी सी डी यहाँ से 70 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट एस से 30 क्वेश्चन आएंगे। आप इसके ऊपर हाँ कर सकते हो यार, ये तो क्योंकि यूके ट्रिपल एस ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ना कि पार्ट ए बी सी और डी यहाँ से 70 क्वेश्चन आएंगे, सब सारे जितने भी एग्जाम थे उसमें कॉमन, और जो 30 क्वेश्चन आएगा वो पार्ट एच जो उनका वो था। तो एक क्वेरी आप इसका भी लगा सकते हो कि आपने नोटिफिकेशन में बोला था कि पार्ट एच से भी 30 क्वेश्चन आएंगे, इसको लगा के देख लेना, क्या पता ये काम कर जाए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाना है तो इसका एक ही तरीका है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को आपको आउट ऑफ सिलेबस मार्क करके इनको रिस्पॉन्स करना है। वीडियो में मैंने आपको जैसे दिखाया था, अभी एक बार और दिखाता हूं मैं वो लेटर वीडियो वाला। ये देखिए, जो पिछली बार ये लेटर दिया था यूके ट्रिपल एस ने, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि वन दरोगा की कुल 18 पालियों में आयोजित परीक्षा में कुल 1800 प्रश्नों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 332 प्रश्न डिलीट किया गया। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्शन लगाए थे बच्चों ने, आपत्तियां लगाई थी, उनको इन्होंने जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद ये क्वेश्चन डिलीट करवाए थे। 332 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, सोचो उस टाइम 1800 क्वेश्चंस में से। खैर ये तो पूरा पेपर ही रिजेक्ट हो गया था, फिर री एग्जाम हुआ था। इस बार री एग्जाम नहीं होगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, तो री एग्जाम की तो भूल जाओ कि री एग्जाम नहीं होगा। आपके जो मार्क्स बढ़ सकते हैं सिर्फ एक इसी बेसिस पे बढ़ सकता है। ठीक है, आप इस पे ऑब्जेक्शन डालो, जो भी आपको क्वेश्चन लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस है। अब देखिए एक कैच ये भी है कि जैसे बायो का लग रहा है आपको आउट ऑफ सिलेबस, तो उसको अच्छे से वेरीफाई कर लो कि सिलेबस में कहीं भी उसका जिक्र तो नहीं है, एक वर्ड भी ना लिखा हो उसके बारे में। अगर एक वर्ड भी लिखा गया है तो वो फिर उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढना है जो है ही नहीं सिलेबस में, बिल्कुल कहीं कहीं मेंशन ही नहीं है, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना है। 50 रुपए जाएंगे आपके हर ऑब्जेक्शन पे, यूके ट्रिपल एस की कमाई हो जाएगी इससे। ओके, और आप ये भी कर सकते हो, पूछ लो एक बार आयोग से कि आपने जो दिया था इसमें पार्ट एच क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो वैसे। ठीक है, लेकिन अगर मैं जेन्युइन राय दूं, अगर आप मुझे कुछ समझते हो, अपना बड़ा भाई छोटा भाई कुछ भी समझते हो, तो मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा कि मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ। इस पेपर को पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो। और मैं तो ये बोलूंगा यूके ट्रिपल एस जितने भी पेपर कराता है उसको छोड़ो, यूके ट्रिपल एस वाले पेपर करो ही मत उसकी तैयारी। इससे अच्छा आप सेंट्रल की कर लो, एसएससी की कर लो, रेलवे की कर लो, वहां आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वहां हर साल एग्जाम होता है, फिक्स सिलेबस है, पता है क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इतने जो उनका पैटर्न है वो फिक्स होता है। यहाँ यूके ट्रिपल एस का हर बार का चेंज हो जाता है, कुछ भी पूछ लेता है। तो और यूके पीएससी का इससे लाख गुना अच्छा है वैसे देखा जाए, यूके पीएससी फिर भी ठीक कराता है। यूके ट्रिपल एससी का है थोड़ा बहुत, शुरू से ही हमने देखा है कि थोड़ा कुछ अलग करने के चक्कर में बहुत ज्यादा ही शॉक दे देता है बच्चों को। तो मैं यही बोलूंगा कि आप मूव ऑन कर जाओ इस एग्जाम से। अगर आपको सच में कोई गवर्नमेंट एग्जाम चाहिए तो आप इस एग्जाम को छोड़ें पीछे, आगे नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करें। ठीक है, आप लिस्ट बना लो एग्जाम्स की जो आप तैयारी कर सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, ढूंढो कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आप, उन एग्जामों के फॉर्म भरो और उनकी तैयारी करो। ओके, तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।